इंदु सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफ़र में आज भी आपके साथ जुड़ा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। फिर याद दिला रहा हूँ, जो पहले दिन 5 मिनट से शुरू की थी राइटिंग की हैबिट, कुछ भी लिखने की, बस लिखते रहने की, राइटिंग मसल को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाने की, तो वो आप कर रहे होंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी बढ़ गई होगी और टाइम भी। हमने देखा अभी तक कि कैसे आपके पास जो आइडिया है उसको लॉगलाइन थीम कैरेक्टराइजेशन के सहारे किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश की, ताकि वो यहाँ वहाँ भटके नहीं, और फिर उसे कहाँ तक पहुँचना है ये तय करने के लिए हमने फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग किया। उसके बाद फिर उनके रास्ते में क्या आ सकता है या कोई आ सकता है, उस पर हमने ऑब्स्टिकल्स या विलन ये चैप्टर देखा। उसके बाद उस कैरेक्टर का जहाँ देखा, कैरेक्टर्स वर्ल्ड, और वहाँ पे हमें कुछ और कैरेक्टर्स मिले जिनकी वजह से हमारे सब प्लॉट्स बने। और फिर ये सब प्लॉट्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो या तो हमारे मेन कैरेक्टर को मदद करते हैं, उन्हें आईना दिखाते हैं, उन्हें रोकते हैं, पर फिर से वो विलन नहीं है, वो ऑब्स्टिकल नहीं है, वो इनके इनके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ये मेन प्लॉट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो आप विलन में और सपोर्टिंग एक्टर्स में कंफ्यूजन मत रखिएगा। और अगर कुछ भी हो तो कोई और फिल्म का जो एग्जाम्पल आपको पता होगा वो कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम देखेंगे चक दे। चक दे की कहानी बहुत क्लियर है कि कबीर खान के माथे पर कलंक लगा है देशद्रोही का, और उसे मिटाना है, और उसके लिए उसे वुमेन्स हॉकी को कोच करने का काम मिलता है। अब देखिए, ऑटोमेटिक जब भी कोई गेम आता है तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स आते, एक अलग वर्ल्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर हॉकी का वर्ल्ड है, और हॉकी के वर्ल्ड में किस तरीके से कैसे कैसे गोल किया जाता है, कैसे पॉइंट्स आते हैं, किस तरह मैन टू मैन वो रखे हुए हैं उनके हॉकी के वक्त पे जो फाइनल में कॉम्पिटिशन्स में है, कि किस तरीके से हिलने नहीं देते हैं, कौन कौन कैरेक्टर्स फिर किस किस स्ट्रेंथ का है और किस गुण का है और फिर किस नेचर का है। ये सारे कैरेक्टर्स को हम मिलते हैं जब हम उस जहां में जाते हैं, और फिर उस जहां में हमको बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलने की मिलते हैं हम लोग, जिसमें बिंदिया नायक बहुत एडमेंट होती है, जो इसका रास्ता बहुत वो करती, तो वो क्लियर कट एक विलन बन जाती है। पर फिर भी जो दो लड़कियां आपस में ही खेल रही हैं, आप समझ रहे, तो वो लड़कियां भी अनजाने में इनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। वो विलन नहीं है, वो विलन नहीं है। आप समझ रहे, यहां बहुत क्लियर कट विलन है बिंदिया नायक। शी इज कंप्लीटली स्ट्रांगली ऑपोजिट ऑफ हिम, और फिर वो आखिर में मान जाती है। पर ये जो दो लड़कियां हैं, ये लास्ट के गेंद तक हमें ऐसे पकड़ के रखी हुई है। कोमल चौटाला और प्रीति सबरवाल और बाकी की भी सारी लड़कियां जो हैं, और किस तरीके से फिर अलग देश में अलग एक जब जहाँ, यहाँ का जो जहाँ होता है उस जहाँ से लेके फिर जो बड़े जहाँ में जब वो जाते हैं तो किस तरीके से और डिफिकल्टीज आती हैं। देखिए, आपके पास जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसका जहाँ कैसा है, और उसके जहाँ में कौन कौन से लोग हैं और किस तरीके से उसकी जर्नी पर असर करते हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपके साथ आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफ़र में आज भी बना हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। थैंक यू। हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफ़र में आज भी आपके साथ जुड़ा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। जो पहले दिन राइटिंग की एक्सरसाइज बताई थी 5 मिनट से शुरू करने के लिए, वो आप कर रहे होंगे, और अच्छी खासी स्पीड बढ़ गई होगी आपकी, और अच्छा खासा टाइम भी, क्योंकि हमें फाइनली 2-2 घंटे की फिल्म लिखनी है। तो अब नहीं कह सकते कि भाई हाथ दुख रहे हैं, उंगलियां दर्द कर रही हैं, या टाइम नहीं है, लिखनी है। हमने देखा कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को हमने कैसे अलग अलग रास्ते से
कैरेक्टराइजेशन, थीम, लॉग लाइन के ज़रिए ट्रैक पर लाने की कोशिश की और फिर उसकी मंजिल पहले से डिसाइड कर ली, फाइनलाइजिंग द एंड के ज़रिए। और फिर कैसे उनकी रास्ते की मुश्किलों को पहचान लिया ऑब्स्टिकल्स और विलन के ज़रिए। और फिर उसके बाद उस कैरेक्टर का जहाँ देखा और फिर उस जहाँ में हमें कुछ लोग मिले, जिसकी वजह से हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और उनके सब प्लॉट्स बन गए। ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या तो हमारे मेन कैरेक्टर को, मेन स्टोरी को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए, उनको रोक के रखने के लिए, उनके रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, पर ये विलन नहीं होते, ये ऑब्स्टिकल्स नहीं होते। इतना याद रखिएगा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, सब प्लॉट्स एंड विलन एक कंप्लीटली दो डिफरेंट है। इसलिए हमने विलेंस का अलग चैप्टर लिया था, ऑब्स्टिकल्स का अलग चैप्टर लिया था। आशा करता हूं देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, तो आज हमारी फिल्म है NH10। NH10 में मीरा का जो कैरेक्टर है वो एक जर्नी पे निकलता है और फिर अपने पति के साथ में, और अचानक से सतबीर के साथ उसकी जो अनअवॉइडेबल, जो एक अजीब सा एक वाकया हो जाता है, और फिर ऑनर किलिंग का, और किस तरीके से इसका जो जहां है मीरा का सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर, ये वाली लड़की जो है, इस टाइप की लड़की कैसे उस जहां में फंस जाती है। एक ऐसा जहां जो ऑनर किलिंग में प्राइड महसूस करता है, जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बने के औरत कैसे जिए, क्या खाए, क्या पहने, कहां बैठे, कैसे उठे, क्या करे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मैन एंड द मोस्ट अपर, जो सबसे हेड में फीमेल होती है, जिसको सब तकलीफों से गुजरने के बाद में शी रीचेस टू दैट लेवल, तब जाके जब वो हेड ऑफ द फैमिली अगर है एक फीमेल, तब उसको भी इन सारी चीजों में, बट इवन शी सपोर्ट्स दिस वर्ल्ड, शी सपोर्ट्स दिस वर्ल्ड। क्या हाँ भाई, कर लो ऑनर किलिंग अगर घर की लड़की के कदम बहक रहे हैं तो। और ऐसे वर्ल्ड में जब मीरा की मुलाकात इन सब लोगों से होती है, तो उसमें तो बहुत क्लियर कट है कि किस तरीके से कैसे विलन्स ही आ रहे रास्ते में, पर फिर भी उस जगह पे एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है जो करता तो है पब्लिक की सेवा, जिससे अपनी ड्यूटी निभानी है, पर वो भी किस तरीके से इस जहां से बिलोंग करता है और कैसे इसके रास्ते में मदद करने की जगह पे एक फिर से एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। ही इज नॉट अ विलन बट इज सपोर्टिंग द विलन। तो कैसे ये एक जहां है जो उसका अपने जहां से अलग जहां है, और इस जहां के जो लोग हैं वो खतरनाक है, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच है और उसी सोच पर वो चलते रहेंगे। एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग अ स्मॉल चाइल्ड। तो जब आप इस जहां में जाते हो, इन लोगों से मिलते हो, तो आप डर जाते हो। बट मीरा गेट्स her strength as well and how she fights in this world, ये जहां में देखिएगा कि आपके लिखे हुए कैरेक्टर में भी ऐसा कुछ होता है कि उसे जबरदस्ती किसी और जहां में जाना होता है या जाना पड़ता है। प्लीज नो कॉपिंग, ओके, चोरी नहीं करना है, किसी का उठाना नहीं लिखा हुआ, अपना सोचना है और अपने सोचे हुए पे लिखना है। ओके, तो किस तरह से आपके कैरेक्टर को एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन में किसी और जहां में जाना पड़े जो उसके नेचर से बिल्कुल मिलता नहीं है, और किस तरीके से उसको जद्दोजहद होती है, और किस तरीके से उस जहां के सारे कैरेक्टर्स वैसे हैं। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, और आशा करता हूं कि आप सब भी मुझसे जुड़े होंगे। बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ करना है, आता रहूंगा। थैंक यू।